अच्छी बात है। जो होना हो जाएगा। अच्छा कल तक था आज नहीं हो रही ना, अच्छी बात है। बस बस ऐसे ही होना चाहिए, बस 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 ऐसे ही कॉन्फिडेंट होनी चाहिए जीवन में, बाकी तो सब सही है। टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, याद और नहीं होता टेंशन लेने से। तब कल इतनी अच्छी रील्स मैंने शेयर की, देखा नहीं तुमने? मैंने देखा था, मैंने तान्या को लिखा भी था, तान्या होप यू अंडरस्टैंड करती। हाँ इतना अच्छा रील्स शेयर की मैंने। हेलो 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 माइक टेस्टिंग चालू जा भाई, क्या हो गया? स्टॉप रिकॉर्डिंग। सुनो जी, एक बात, मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। हमने आपको रेजिस्टेंस बताया, ठीक है, फिर मैंने सर्किट बताई और बैटरी बताई। बहुत लेट आएगी, उसका कोई भरोसा नहीं, 18 तक हो ही गया। अरे मैं एक मॉनिटर और एक सवा मॉनिटर क्लास का बेड़ा गर्क कर रहा है। मैं कैसे, मुझे ही पता है, पता अपनी क्लास छोड़ के आया हूँ मैं। मैंने हैंड आउट था, मैंने दे दिया, मैंने कहा सारा कंटेक्ट करवा लेना आप, मैं थोड़ा निकलता हूँ, मुझे क्लास से लेनी है। बट ये अब आगे तो नहीं हो पाएगी, अपने आप को पहले बिजी कर लिया। 1 मिनट हो गया, 1 2 3 4 4 1 मिनट। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन करो ना, बताता हूँ तब तक, छोटा सा क्वेश्चन करो। छोटा क्वेश्चन दे रहा, एकदम स्मॉल क्वेश्चन। मेरे को फ्री में स्विमिंग मिलता था आईआईटी का, मैंने कभी किया ही नहीं। और इतना अच्छा स्विमिंग कि आप जीवन में कभी भी ऐसा स्विमिंग, आप कितना भी पैसा दे दो शायद मिले भी ना, इतना अच्छा बना है। मतलब आप ओलंपियाड वगैरह सीख सकते हो, ओलंपियाड कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा बना हुआ है। कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बहुत छोटे छोटे, बच्चों वाले 10th क्लास के, फटाफट करो। एक दो हाँ, आप तो टेस्ट तो दो पहले, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं कि आप पहला दूसरा तीसरा भी कर पाएंगे। नहीं, अरे एक टीचर को कॉन्फिडेंस कब आता है ये बताओ? बस जीवन का सत्य यही है। मैं कितना भी पढ़ाता रहूँ, जब तक टेस्ट नहीं आएगा मेरे पास, चाहे कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से तो मुझे कोई लेना नहीं होता है। नंबर तो मुझे पता है, अगर बच्चे टेस्ट देंगे तो नंबर अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब टेस्ट ही नहीं देंगे तो फिर तो भाई राधे राधे। तुम लोग टेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि मैंने कल बोला था कि रात तक मुझे टॉपिक लिख के दे देना, ताकि मैं उतने ही का ही बना दूँ टेस्ट। बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाया। भाई चलो, फिर वही बात है, रील्स आपने देखी ही नहीं। उसका मैसेज यही था कि जब आप सोचोगे ना खत्म हो जाए तब हम करेंगे। ऐसा जीवन में कभी होता है ही नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। आप पढ़ते रहो, कम ज़्यादा आते रहेगा और वो टॉपिक होता रहेगा। ये तीनों सीरीज, इनका पैरेलल, फिर सीरीज। और जितना बैकलॉग क्रिएट करोगे ना, वो बैकलॉग इतना हो जाएगा कि बोलोगे अब हमसे ना होगा भाई, रहने दो। ओह कितना लेट, 2000 रुपये का फाइन। 22 मिनट लेट हो तुम, अब तुम्हारे घर फोन जाएगा ये। आपको पता 22 मिनट लेट सोने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? आपको एंट्रेंस एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी आपको। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो, तभी तो केस हो गया उस पर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट इन सोन फिगर
ये पहला सर्किट है, दूसरा सर्किट, पहला ये करो। राइट फिगर, सो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में जो करंट है वो 0.2 एम्पियर है। 0. छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने करेक्ट करा देता हूँ तो बच्चों वाला। व्हाट बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, दो सवाल बताने हैं। पहला क्वेश्चन करना है कैलकुलेट आर एंड सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। CBSE 2012 का क्वेश्चन है वाला। बाकी लेबलिंग में घर मैं आता ही नहीं ना। अगर आप लोग ना आते तो मैं आता नहीं, क्योंकि मैं आज का शेड्यूल बहुत मेरा ख़राब है। सुबह 7:30 बजे से निकला हूँ मैं, तो मैं आता नहीं। फिर सीधे आता मैं, मेरी क्लास है 1:30 पे, फिर मैं राजेंद्र नगर में ओल्ड में, तो मैं तभी आता। एक है होम ट्यूशन, हाँ, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, छोटा भी नहीं है, यहाँ से ज़्यादा ही बच्चे कहने को छोटा है लेकिन हर बार ज़्यादा ही बच्चे वहाँ होते हैं, बट वहाँ केवल 9-10 है। अभी मेरे पास 14 बच्चे वहाँ पे 9-10 के। दया दरवाज़ा तोड़ दिया करो सो के उठ के आ गया। हाँ जी, अभी तो आप लोग ऐसा लग रहा है भाई थोड़ा परेशान हो, मैं चाह नहीं रहा हूँ ये बुक दिखाना, खासकर तान्या तुम मत देखना, तुम्हारे लिए नहीं है ये बुक। सेंटर पे अभी फिलहाल है, कोशिश करना परचेस कर लो, नहीं भी परचेस कर सकते तो सेंटर पे रहेगी, सेंटर पे प्रैक्टिस करना है। तान्या तुमने बेटा, पता क्यों, मेरे को आता ही नहीं भी क्वेश्चन, एक भी अगर नया हैंड आउट दे दो, पहला जो डायलॉग आने वाला है कि सर हाँ गलत नहीं, वो तुम अपनी समस्या बोलते मुझे पता है। 22 और 4 कितने होते हैं? 26 बच्चों में से इकलौती पढ़ती है ये है ना। 26 बच्चे मेरे पास 12th के हैं, जिसमें से इकलौती ये पढ़ती है। सच में नहीं पढ़ते बच्चे, जिनको डाउट नहीं आते और जो आपको परेशान नहीं करते। एक बच्चा मेरे पास टॉपर, नाम है उसका भरत। अब तक जितने भी अभी तक ये क्या है? अरे भाई साहब, सॉल्यूशन नोटबुक तो ब्लैंक क्यों दिए हो? किया ठीक है, इसमें पेज नंबर लिखो, ठीक है, और एक्सरसाइज लिखो, क्योंकि इसे खोजने फिर अबे तुम खून से इसका क्या बलिदान दिए हो? ये क्या है? खून चढ़ा दिए तुम महेशमती अमरेंद्र बाहुबली। मैं इस पर पेज नंबर लिखना है ना, डिस्कस। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक, पहले ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नहीं कुछ नहीं बनाना, टोटल आर निकालना है। क्यों निकालोगे बैटरी? देखो 1 2 3 आपस में कैसे उनका इनके साथ आंसर, फिर सारा सीरीज। आंसर मैं बताऊं, इसका आंसर कहाँ से दिया था मैंने? आंसर कहाँ से दिया था? किरचॉफ लॉ, इनसे करंट निकालते थे। कुछ भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है। इसमें नॉर्मल का मेरे पास है। लो मैं यहाँ पे होगी, एक सेंटर पे भी तो होगी, लो ना, एक सेंटर पे भी होना चाहिए। आंसर नहीं बैठता पर मेरे को बेटा, मैं रैंडम अभी खोजना पड़ेगा। ये 11th की है, ये तो आसान है। इसको ये अगर ये तो ये कितना होगा? 10 10 30 बेटा आंसर नहीं। कैसे हुआ है? अरे 10 10 सीरीज में ना, तो 1/10 अरे वो तब है तब। रेजिस्टेंस है हो भाई, ये अभी तक कैपेसिटर रेजिस्टेंस से समझ नहीं पा रही है। तुम 10th पास की हो पता ना? सर विद 9 years वो मिला कैसे? कोविड वाला बैच तो नहीं था? अब ये कितना हो जाएगा? ये दोनों किसमें हो जाएगा? रेजिस्टेंस में R1 R2 R3 होता है, कैपेसिटर में तो 1/R1 1C1 ऐसे, और रेजिस्टेंस में पैरेलल में क्या होता है? 1/, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/30, इन दोनों इस वाले को सॉल्व करो, ठीक है। तो हो जाएगा 3 प्लस 1 तो 4/30, यानी 30/4 कितना होता है ये? 15/2 7.5। इस पूरा वैल्यू कितना हो गया? 7.5। 10 10 20 आंसर है 27.5 ओम। अगर ये नहीं आ रहा ना तो मैं गोली मार दूंगा। तुमने क्या किया? अपने हिसाब से सर्किट क्यों बना रही हो? ये क्यों रीडिजाइन किया? ये देखो किसके बीच में कनेक्टेड है? केवल इस 2 आर्म के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो
सर तो एक सेकंड ए, एक बी, सी, डी। जो सी डी आर्म है ये भाई, सी डी आर्म जो है उस पर कितने थे? 3 थे ना, ऐसे एक ऐसे लगा था, हाँ एक ऐसे लगा था और एक तो ऐसे। मेरी बात सुनो, ये जो तीनों है ना, ये तीनों 1 2 3 ये सीरीज में है, इसमें है। सीरीज। एक मेरी बात तो सुनो, ये जो 10 ओम का नीचे 10 ओम तक जा रहा था वो भी तो सीरीज होगा सर। हाँ एक बार बस ये सुन लो कि जैसे ये सारे सीरीज में है, हम्म, फिर इनका जो सम आएगा वो इसके इसके पैरेलल हो जाएगा। इसी के यहां साथ से सुन लो, रहेगा बस। यहां सुन लो 1 2 3, देखो गौरी 1 2 3 आपस में हुए सीरीज, सीरीज 10 + 10 + 10 30, 30। इनका रिजल्टेंट फोर्थ के साथ पैरेलल जो कि आया 7 मेरी पॉइंट। बात तो सुनो, हाँ। इसको यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं बेटा, ये तो टेक्निक सीखनी है तो आपको। अगर यहाँ से सॉल्व करूँगा यहाँ से सॉल्व कर दिया, फिर ये कनेक्टेड, ये कहाँ जाएगा? फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। आपको सिंपलेस्ट सर्किट चुनना, ना कि कॉम्प्लेक्स सर्किट चुनना। यही तो आप सीखो ना चीजों को। हम्म, इसको सॉल्व करो सेकंड वाला। इसमें मैंने कुछ लेबलिंग कर रहा था यार मैं, देखो कहाँ चला गया। सब करंट तो सब बता दिया ना। किरचॉफ लग सकता है, हाँ बिल्कुल लग सकता है। करंट एक बार देख लो यार, मैंने लेबलिंग सही किया ना, छोड़ा छोड़ा तो नहीं है ना सब। 2012 का क्वेश्चन है ना, इसमें है 0.2 एम्पेयर इस वाले पार्ट में, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ था इसमें। यहाँ पे 0.2, बाकी सब सही है। ये रहिए 6 वोल्ट, देखो ये छूट गया। अब ठीक है ना। और जो ये बीच वाले रेजिस्टर्स कितने हैं? बीच वाला रजिस्टर है 1.5, अरे 15 ओम, और ये 30 ओम। अब ठीक है, डायग्राम इनकम्प्लीट तो नहीं है ना। 5 नीचे कुछ नहीं है, 5 हाँ ठीक है। ये आपके बुक में होगी ये वाला क्वेश्चन में। पेज नंबर है 3.41, क्वेश्चन नंबर है मेरे में 28 है, यहीं पे होगा, यहीं पे कहीं होगा। 2012 का क्वेश्चन है बोर्ड का। ये करो फटाफट, फोन मत छो करो हर 5 मिनट पे। ले भाई इतना कैलकुलेट, इतना छोटा 302 पता नहीं कहाँ से आ गया 302। हाँ तो गलत आ रहा है। हाँ तभी तो इतना कॉम्प्लिकेट कैसे आ गया। इन दोनों का, किसका, इन दोनों, इसका कितना आया? हाँ, देखो इधर बता दो, ये 30 आ गया। ता ना 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 ना। ठीक आया तुम्हारा, यहाँ सुनो। कोई बात नहीं, इंसान गलती से सीखता है। ये 1/RP, 1/RP, तो ये RP होगा रेसिप्रोकल 15/2, तो कितना आ गया 7.5 ओम। ठीक है, तो RP आया 7.5 ओम, 7.5 ओम, 27.5 ओम। ठीक, सॉल्व करिए भैया इसको। आपको क्या निकाला बताता हूँ मैं, अननोन रेजिस्टेंस R निकालना है। ये लूप वाला है ना? दूसरा चैप्टर खत्म कर दोगे? पता नहीं बेटा, तो ग्रुप पे जाइए। हाँ ग्रुप पे लिखा बट क्वेश्चन दे दिया ना मैं, डिपेंड करता हम क्या पढ़ते हैं। हाँ पहले हम 10 ओम और 15 ओम निकालेंगे। पूरा सर्किट यूज करके आपको पहले तो R निकालो और पोटेंशियल डिफरेंस। हमें नहीं पता आप कौन सा पाथ चूज करोगे, ये तो सोचना पड़ेगा। करंट है ना मेरे पास, calculate the value of resistor R in the circuit shown in figure 3.78 so that current in the circuit is 0.2 ampere. What would be the potential difference AB? हाँ बोलो बोलो। ये 2 एम्पीयर का जाएगा ना, हम 10 into 0.2 करेंगे तो कहाँ पे 2 एम्पियर? ये जो 0.2 एम्पीयर R से जा रहा है ऊपर, हाँ हाँ, तो
करंट सेम फ्लो कर रहा है, करंट में कोई चेंज नहीं। ये जो आई करंट यहाँ पे है, वही करंट यहाँ पे है, वही करंट यहाँ पे है। यहाँ से स्प्लिट होगा, यहाँ से स्प्लिट होगा, बट यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना रेजिस्टेंस। वी निकालने के लिए सर आपका गुलाम तो क्या निकालना है यार? हमें आर, एक तो ये अननोन ये निकालना है, ठीक है, इसमें आर की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा, लेट से वी ए बी, क्या होगा, ये निकालना है। तो वी ए बी तभी निकल सकता है अगर हमें कहीं से यहाँ पे करंट पता चल जाए, तो निकल जाएगा। करो करो, समझ नहीं आ रहा। अननोन रजिस्टर मैं तो निकालना, सेकंड में लूप है उसका नहीं समझ आएगा कैसे बताते हैं, सोचता तो हूँ। कल तो हमने आई निकाला था। देखो एक काम करते हैं, सोच रही हूँ तो आई निकाला था ये सर देखो ना, हाँ तो क्वेश्चन तो चेंज हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा लेवल, वो अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन तो फॉर लूप वन फॉर लूप अलग है। वो अलग। अब सुनो, इसमें एक काम करते हैं, कहीं पे भी लिख के नहीं आएगा कि आपको क्या यूज करना है, आपको सोचना। अब सुनो यहाँ पे नाम दे दो क्लास करते थे 1 बजे तक। देखो R1 R2 यहाँ ध्यान देना, और ये R3, ठीक है। R1 एंड R2 आपस में किसमें है, कितना आया R? अरे वाह, कैसे किया तुम लोग ने, बहुत सही है। और वोल्टेज भी आ गया, क्या बात है, क्या बात, थोड़ा हेल्प करना मेरी भी। R1 एंड R2 आर इन, इसमें किरचॉफ का लॉ नहीं लगेगा। लगा है, किरचॉफ लगा है, जरूरत पड़ी किरचॉफ की, बिना किरचॉफ की हुई। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10। बी और डी का जो आर्म है, सुनो, बी और डी कितना हो गया, बिटवीन बी एंड डी कितना हो गया, 10। तो 10 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस बी डी। कोई दिक्कत है? मैं सर्किट मिटाने वाला हूँ। अरे मैसेज ड्रॉप कर दो बाद में। तो अब सर्किट मेरा कुछ ऐसा बन गया, ये है B और ये है D, और एक और चीज जुड़ी हुई ये 30। ये कैसे हो गए आपस में? तो R नाउ RBD एंड R3 आर इन पैरेलल। So 1 upon RP 1 upon 30 plus 1 upon 10, तो एलसीएम कितना हुआ 30, ये हो गया 4 upon 30, तो 30 अब 7.5 ना, तो RP आ गया 7.5, तो इनका पूरा रिजल्टेंट कितना आ गया 7.5 ओम। अब बहुत ध्यान से देखना, अब ये लाइन, ये भूल जाओ, ये लाइन और ये दोनों आपस में, इसका नाम दे देते हैं R3 के बाद इसका नाम दे देते हैं R4। अब RP एंड R4 आपस में किसमें हुए, R3 एंड RP। तान्या गायब, R इन है ना, गायब बेटा, गायब ना, पक्का गायब। अब क्या करें, मेरे को भी नहीं आ रहा, पूछ रहा हूँ। तो ये उसका मान लो हम निकाल ले रहे हैं आर, इसका तीनों का निकलने के बाद उसके सर R4 और R2 पैरेलल में होंगे, R3 नहीं होएगा। R3 तुमने सॉल्व आर, ये R1 R2 R3 सॉल्व हो गया बेटा। हाँ तो हमने R3 लिख लिया ना, ये R4 करो इसको, देखेंगे सर। R4 और RP है ना। अब इनमें आपस में क्या होगा, पैरेलल ना, तो RP 7.5 आया। हाँ, तो R Oh my God। करंट तो है नहीं मेरे पास, निकाल के करूंगा क्या। अच्छा, ये पूरा एक सर्किट बन जाएगा, ये पूरा सॉल्व करके एक सर्किट बन जाएगा। ठीक ठीक, समझ गया, ठीक ठीक ठीक, पूरा सॉल्व करके एक सर्किट बन जाएगा। गुड, गुस्सा आ रही, सोच लो सोच लो। अब सुनो, नाउ आर पी एंड R and R4 आर इन, चलो चलो चलो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक 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 बेटा, यहाँ ध्यान दो। अब न्यू आर पी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर पी प्लस, देखो बिल फाड़ दी इन्होंने, अनु सर ने टाइम चेंज कर दिया। मैंने कब 2 बजे बोला था, ये बताओ। सही है सही है।
सर मेरे को डांट पड़ेगी। हाँ वो नहीं ठीक है, सही है। और क्या, आरपी कितना 7.5 1/15। तो अगर मुझे एलसीएम बराबर करा तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, बच्चों वाला हरकत। तो 2/15 प्लस 1, हाँ और क्या, तान्या इज ओके। तो यहाँ काट गया 1/5, तो आरपी कितना आ गया 5 ओम। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा कितना आ गया, कितना आ गया 5 ओम। लेकिन ये आर तो मेंशन नहीं है ना, तो सर्किट मेरा सिंप्लीफाई होके बना, ये सिंप्लीफाई करके सर्किट बना मेरा ये, जो कि 5 ओम आया है ना, और ये है 0.2 एम्पेयर, ये आर है, इसमें जो करंट है वो है 0.2 एम्पेयर। अब पता क्या लगाओ, बैटरी उल्टी बना दी। अब बनाओ आप लोग, पता क्या लगाओ, हाँ ये उल्टी बन गई, ये बड़ी डंडी होगी, ये वाला हिस्सा गड़बड़ बना, तो यार ये दिखता नहीं है, ओए गाना नहीं, अरे एक लाइन बोलते गाना नहीं कर। अब इस वो सर्किट सिंप्लीफाई करके ऐसा बन गया। अब इसमें क्या लगाओगे बताओ, किरचॉफ, क्या लगाओ, किरचॉफ लगाओ। हाँ जी बोलो ना, क्या टेंशन, हाँ छोटा सा लिखाओ। छोटा सा ठीक है, मैं इसको ये सर्किट स्टार्टिंग में था, ये जो मैंने ब्लू कलर से बॉक्स बनाया ना, इसमें टोटल सर्किट है 4, R1 R2 R3 एंड R4। सबसे पहले मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, क्या ये नहीं, ये मेरी क्या कहते हैं IQ लेवल है, ये मेरी बुद्धि है कि मैं किसको लूंगा, इधर लूंगा तो मैं फंसूंगा, इससे बेटर है ये नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लिकेट होगा। तो सबसे पहले सर्किट इधर दिख रहा था मेरे को कि ये 2 सीरीज में है। कौन कौन सी सीरीज में है, यहाँ लिखते चल रहा हूं मैं, देखना R2 एंड R1 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, पहला स्टेप। नाम लिखा है मैंने, R1 R2 लिखा है, देखो 5 और 5, उनका रिजल्टेंट 10 ओम होगा, जो कि R3 के साथ पैरेलल होगा। तो मान लेते हैं RS आया एंड R3 आर इन पैरेलल, सेकंड स्टेप। वो सॉल्व करके आया था 7.5, कितना आया था। उसके बाद थर्ड स्टेप ये निकला था आरपी, क्या दिया था ये आपको, आरपी दिया था, आरपी पैरेलल 3 का, R1 R2 R3 सॉल्व करके आरपी मिला था 7.5। अब वो 7.5 और R4 आपस में फिर से किस में हो गए, पैरेलल में। तो नहीं बेटा, R4 आर इन पैरेलल। इनको जब सॉल्व किया तो फोर्थ स्टेप आया आरपी डैश, रिजल्टेंट आया जो कि सॉल्व करके आया था 5 ओम। क्या आया, ये 4 स्टेप मैंने परफॉर्म किया, ठीक है पहली बार। तो ये पूरा जो ब्लू, फोन दो सर एक मिनट, मैं बता मम्मी को बोल दूंगा कि क्लास में बैठ के चैट करती है। मेरे को समझ आ गया ना जितना आपने समझाया। नहीं तो भी ध्यान दो ना, इतना ओवर स्मार्ट नहीं, भूल जाओगी तुम। ये येलो, ये ब्लू सॉल्व हो गया, आओ सर बैठो। ब्लू सॉल्व होने के बाद ये पूरा ब्लू सॉल्व करके एक बन गया, क्या बन गया, एक वायर बना। कितने वायर का बना ये, 5 ओम का बना। मतलब इन चारों रजिस्टर को जब सॉल्व किया तो कितना बना, एक 5 ओम का। बैटरी को वैसे रहने दिया, जो पहले थे ना इधर वाले उनको नहीं छेड़ा, उनको वैसे रहने दिया। अब क्या क्या अननोन है देखना। ओम्स लॉ बेटा अगर आप लगाते हैं, दो बैटरी है ना, कैसे करोगे, किस वाले आर्म्स में लगाओगे बताओ। तो वोल्टेज कौन सा लोगी, कौन से, एक काम बताओ, नाम दे देता हूं मैं, नाम दे देता हूं, नया नाम देता हूं, ठीक है नया नाम देता हूं मैं, PQRS। किस वाले आर्म में ओम्स लॉ लगा रही हो, RD शर्मा देना, मार्क किए थे तुमने वीडियो देखा था, नेट कनेक्टेड है तुम्हारा, हेडफोन है तुम्हारे पास, ओ माय गॉड। ये बच्चों कर लो कुछ भी करो, लेकिन करो, प्रैक्टिस करो। किस वाले में ओम्स लॉ लगाते बताओ, पूरे सर्किट में बेटा ओम्स लॉ लगाओगे तो फिर वोल्टेज कैसे लोगी, 6 - 2, ठीक है। फिर ठीक है, तो V ले लिया आपने 4 वोल्ट, ठीक है, और करंट ले लिया आपने 0.2 एम्पेयर, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5 + R। ये तो R पता नहीं ना मेरे को, तो टोटल रेजिस्टेंस, हाँ कहाँ पे 10 है,
अच्छा हाँ वो छोड़ दिया ना मैंने। तो फिर कैसे जोड़ोगी कैसे इनको? तो ये 5 5 10 15, 15 प्लस 15 प्लस आर, हाँ ऐसे ही किया पक्का? तो ये 15 प्लस आर। अब इस पे ओम्स लॉ लगाया, इतने पे ही ना? तो ओम्स लॉ अगर इसी पे लगाया आपने, क्या होता है ओम्स लॉ? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। सो 4 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 15 प्लस आर, यही ना? तो दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू 15 3 आ जाएगा ना, ये तो ये से मल्टीप्लाई 30 होगा, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, प्लस आर। तो जब ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओम। लेकिन 1 ओम तो आंसर कैसे माइनस किया मैंने, बताओ ना? 10 ओम नहीं आना चाहिए। पहले वोल्टेज कैसे निकल गया था आपका? 1 पॉइंट कैसे? वोल्टेज नहीं सर, वो नहीं, 1 वोल्ट कैसे निकला था पहले वो भी जानना मेरे को। मेरे को ना यहाँ पर V भी चाहिए, मेरे को यहाँ पर V भी चाहिए। मेरे को समझ नहीं आया वही वाला आपने क्या कर रहे हैं। कहाँ तक समझी थी बताओ? यही वाला जैसे पेज छोड़ो इसको, अभी बॉक्स छोड़ो। ब्लू ये येलो समझ आ गया था ना? ठीक है हाँ। टीचर ही बोलेगी ये तो मैंने 0.2 R5 जो आया है सर वो तो 5 ओम आएगा। वो तो RS का आया है ना? आर 5 ओम आएगा सर। अरे वो RBA PS के बीच में जो R नहीं है उसकी वैल्यू क्या आई है? PS के बीच में जो वैल्यू 5 ओम आएगा कैसे, वही पूछ रहा हूँ मैं। सर। देखो V इज इक्वल टू IR लगा देंगे तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है शायद। यहाँ रेजिस्टेंस में हम लगाते हैं V अपॉन I, ठीक? इसके क्रॉस वोल्टेज कितना लोगे आप? इसके हम्म 4 वोल्ट्स 4 वोल्ट। और करंट निकल कितना रहा है? 0.2। तो ये तो 20 आ जा रहा है। सर ये भी तो देखो, आप पूरे के ले रहे हो तो R1 प्लस 15 दो है ना हमारे, सर 10 15 माइनस कर दो 15 आ जाएगा। ये किरचॉफ से नहीं हो रहा है। सर अभी कर देखो एक काम करते हैं, एक पाथ लेते हैं हम लोग, देखो P Q R S, ये पाथ लेते हैं एक बार, है ना? किरचॉफ से हाँ, तो टेक अ लूप P Q R S। सो P से जब Q जाएंगे तो निगेटिव से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव से जा रहे हैं निगेटिव। तो -2 -2 और एक सेकंड पर देना। 10 ओम पे जब आएंगे, 10 ओम पे, और हमारा करंट का डायरेक्शन भी क्या है? करंट का डायरेक्शन 10 ओम पे करंट ऐसे जा रहा है, सेम है। क्या है? सेम है। तो साइन क्या होगा? माइनस में। क्या होगा? माइनस में। उसके बाद 6 वोल्ट पे आते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं। आपने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज किया ना? यही जाएगा, ऐसे ही जाएगा जैसे बना हुआ है, ये ऐसे ही करंट जाएगा। उसमें बना हुआ था डायग्राम मेंशन है कि डायरेक्ट करंट ऐसे ही जाएगा, क्लॉकवाइज। करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज, पाथ भी हमारा सेम है। अब जब 5 का डायरेक्शन सॉरी क्लॉकवाइज दिया और करंट भी सेम है, दोनों डायरेक्शन सेम है। अब जब हम आते हैं RS पे, किस पे? RS पे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाथ इज सेम। तो -5 और 5 इंटू 0.2, 5 इंटू 0.2। अभी रुक जाओ, अभी कंप्लीट नहीं हुई कहानी। अब पाथ बचा SP, है ना? पाथ बचा SP। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ पाथ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। तो करंट है 0.2 और ये है R इज इक्वल टू 0। इस पूरी क्वांटिटी में क्या अननोन है? केवल R। निकल जाएगा यहाँ से। एक बार सॉल्व करना है इसका। R देखो कितना आ रहा है, ये -2, ये कितना हो जाएगा? -2, है ना? +6 -1 -0.2 R। तो ये हो जाएगा 4 -5 +1। -0.8 आ गया। नहीं एक सिंपल इसका कैलकुलेशन यहाँ से बताओ क्या हो रहा है। -4 -1 -5 +6 -0.2 R। तो हो जाएगा आपका +1, उधर जाएगा -0.2 R इज इक्वल टू -1। तो R इज इक्वल टू 1/0.2, डेसिमल हटेगा 0 के, आ तो गया 5 ओम। किरचॉफ से ही करें। हाँ
नहीं उनका गलत है, वो अलग सिस्टम आ रहा था, ये 5 आया, ये तो मान रहा हूँ मैं इसको। इन्होंने 5 को बोला था शायद, मेरा 5 मैंने बोला तो 5 था। क्या है ये? एक 5 और आया बेटा, RS के बीच का भी 5 आया है, नहीं PS के बीच आ गया था, ठीक है ठीक है। तो नहीं, किरचॉफ, ओम्स लॉ से हाँ मुझे- ओम्स लॉ से हो गया, बट वो यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा था तो मैंने किरचॉफ से लगाया, ठीक है। अगर ओम से बन रहा तो भी ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा हाय तौबा नहीं है। ये रहा आपका आंसर। अब आते थोड़ा सा फटाफट, थोड़ा सा फटाक से अब अगला सर्किट एक एक सर्किट आधे घंटे लगेगा, तो इससे हम थ्योरी करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक डालो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। विष्णु बताता हूँ मैं, वो बता दूँ मैं, क्या कहते हैं, सेल बता देते हैं। सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल, अब दोनों को मिक्स करूँगा ना, सेल और रेजिस्टेंस को, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जब आप सेल खरीद के लाते हो ना बेटा, जब आप सेल खरीद के लाते हो दुकान से, जैसे ये मेरा रिमोट है और इस रिमोट पे है आपका, इसको थोड़ा सा देखें, पढ़ के बताओ कितने वोल्ट का है ये, पढ़ के बताओ। 1.5। तो ये जो मेरी एवर रेडी का जो सेल है, इस पे रीडिंग है कितनी, 1.5 वोल्ट। कितनी है, 1.5 वोल्ट। मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो 1.5 वोल्ट जनरेट कर सकता है, आप देखो। लेकिन ये इतना करता नहीं है, इससे कम करता है। ये जो इस पे जो रीडिंग लिखी है, ये होती है इस सेल की EMF। फुल फॉर्म जो इसका है और इसका जो कॉन्सेप्ट से कोई लेना नहीं है। फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये कोई फोर्स नहीं है, ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल है बैटरी का जब सर्किट ओपन है। क्या है, केमिस्ट्री में पढ़े हो, केमिस्ट्री में रहा होगा ये, हाँ उसमें रहा होगा कि बैटरी कैसे काम करता है। होता क्या है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज से, इसकी वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, तो अभी तक हम लोग जो बैटरी सेल बना रहे थे वो ऐसा बना रहे थे, ठीक है, केवल बड़ी डंडी और छोटी डंडी। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन और कोलिजन होने की वजह से इसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको स्मॉल r से दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल V, ये पोटेंशियल V, और इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट I, स्मॉल I, इन दोनों को जब जोड़ा गया I इंटू R, तो आपका क्या मिला, EMF, जिसको हम ऐसे, एरो वाला क्यों बनाया आई? ये I, हाँ भाई रेजिस्टेंस तो करंट तो जाएगा ना, करंट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो I क्या है, करंट फ्लो इन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो लिखा ना I इंटू R, ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ इंटरनल। तो पोटेंशियल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ऑफ बैट सेल को जब जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, EMF। ये छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, छोटा सा फॉर्मूला। किसी भी बैटरी का EMF किस किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसमें कौन सा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है, और दोनों प्लेट के बीच में कितनी दूरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स के पेच में कितनी, जब ज़्यादा दूरी होगी तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा समय लगेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ ये भी एक बात है, कोलिजन कम होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, मान लो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा टकराएंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, रिलेक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टेंस इंटरनल बढ़ जाएगी। वैल्यू भी तो होती है, जो होते हैं जैसे Z की कुछ होती है 0.5। हाँ हाँ आपकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे नहीं है, केमिस्ट्री में होगा जरूर, यहाँ पे कहीं दिया भी नहीं है। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनके बीच में कितनी दूरी है, इस पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फिर मोबाइल निकाल लिया इसने, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है, फ़ोन तो पे नज़र लग जाएगी, चोरी हो जाएगा फ़ोन। और अगर तुमने इस एरिया में, ये जो एरिया है ना लाल गोल चक्कर, यहाँ फ़ोन लेके तुमने कुछ किया, KTM से एक बंदा आएगा। ये रियल इंसिडेंट है, हमारा स्टूडेंट था एक बच्चा यहाँ पे, प्रमित पढ़ता था, मेरे फोन का आया था सर। उसका स्नैच हो गया था फ़ोन OnePlus का। तो तुम्हारा फिर भी आईफोन है 3 कैमरा वाला। अब मान लो चोर भी देखते हैं मेरी वीडियो बोलेंगे हाँ अमीर बच्चे रहते, एक नया फोन इसने भी खरीदा है, तो दो क्लाइंट इसी रूम में बैठे हुए हैं। क्लाइंट बैठे हो। क्या हुआ, 2017 की बात है, तो मैं झंडे वाला से जोशी रोड जा रहा था। तो पहले मैं सबसे पहले जब दिल्ली आया था तो मैं जोशी रोड के PG पे रहता था, और अपना पढ़ाने का जो कैरियर वहीं से शुरू किया था। तो उन्हीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था 2017 में। पहला बैच वहीं, बच्चे वहीं मिले, 4 बच्चे मिले एक ही खानदान के, जिसमें से एक फैशन डिज़ाइनर है।
ठीक है। आपने उससे बोला नहीं कि तू लॉयर बन जा। नहीं वो उसका मन नहीं था ना, वो तो टॉप की थी अपना क्या नाम है 12th क्लास कॉमर्स विथ मैथ में, तो उसके मम्मी बोले सीए बन जाओ। बोले नहीं मुझे फैशन डिज़ाइनिंग, तो निफ्ट से उसने फैशन डिज़ाइनिंग किया, अभी यूके में सेटल्ड है। हाँ उसने मास्टर्स भी बाहर से किया था। यूके में सेटल्ड उसका वही यही इंस्टाग्राम से चेक करो, नाम है उसका बुटानी, बुटानी आगे का नाम सेजल बुटानी, चेक करो ऐसे नहीं आएगा। सेजल बुटानी, अरे आ जाएगा, चेक करो सेजल बुटानी। तो वो बहुत आगे पहुंच गई हो तो अब तो लाइफ में। वो छोटी है, मतलब जब मैं 2017 में वो 12th में थी। पता नहीं कौन है ये, दोनों आएगी। हो सकती है। हाँ यही है हाँ, टू की होगी। ओ भाई यही है। इसके 1 लाख। और इसके सबको पढ़ाया मैंने, इसका भाई है उसको भी पढ़ाया मैंने, इसके 2 कज़न है उनको भी पढ़ा, मतलब ये घर में 4 फैमिली, मतलब 4 किड्स थे, चाचा और वो। बहुत इन्होंने गुड़गांव में वो लिया है। क्या लिया? बंगला जोशी रोड में कितनी गलियां हैं, जोशी रोड की हो ना तुम, 21 गलियां है ना, हर गली में इनकी बिल्डिंग है, और हर गली में इनका पीजी है। और देवनगर में जो एसबीआई बैंक है ना, वो इनके बिल्डिंग पे ही वो है। सुनो और सुनो, बताओ सुनो, अभी रुक जाओ। इसके पापा का वो नाम भूल रहा हूँ मैं, संजू भैया, इनके पापा का नाम है संजू। और सुनो पहले, अभी पूरा सुन लो, अभी और पूरा सुन लो। इनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो है जीन्स का, बट जीन्स से 8 रुपये आता है, 2 रुपये आता है, 8 रुपये इनका आता है रेंट से। इनका मंथली इनकम रेंटल पता है 10 लाख के ऊपर है मंथली, हाँ रेंटल इनकम। तुम जोशी रोड पे रहती हो ना, जोशी रोड पे किसी भी फेमस पर्सन से पूछ लोगे ना कि बुटानी फैमिली को जानते, तुरंत बताते अच्छा वो भैया बुटानी, जिमी बुटानी नाम है उनके चाचा का। सर आपने पढ़ाया था? इनके पूरे खानदान को मैंने पढ़ाया है, इनके पूरे खानदान को पढ़ाया मैंने। नहीं पढ़ने बहुत अच्छे थे इसके, 98% थे मुश्किल होता है सब। 12th में, 98% थे, और मैथ्स में लगभग 99 था, एक ही नंबर कटा था इसका मैथ्स में, मैथ्स में नहीं? एक नंबर कटा था बस। मैथ्स में नहीं? हाँ इसको मैंने पढ़ाया, मैं निफ्ट का एंट्रेंस मैंने कराया है, सही बता रहा हूँ। इसको मैंने एप्टीट्यूड पढ़ाई है, रीजनिंग पढ़ाई है, जीके पढ़ाया है मैंने इसको। आपने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया। समय दौर कुछ और था। 2017 में मैं कुछ नहीं पढ़ाता था, इनके खानदान को बस पढ़ाता था और अपनी तैयारी करता था, यूपीएससी फोकस्ड यूपीएससी। असल में क्या हुआ, इनके पीजी में रहता था, इनके बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ना था। तो जिमी भैया बोले कि सर मेरा बच्चा है आप पढ़ा दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो इनका सिमरन है बड़ा वाला, वो भी है सिमरन बुटानी डालो, वो भी डिजाइनिंग वो कर रहा है, बैचलर इन डिजाइनिंग उसका भी हो गया, वो आज किया पारुल से किया है, इसी का भाई है सिमरन बुटानी। भाई है चाचा का बेटा, सिमरन। हाँ। और एक जो दूसरा भाई है उसको जिसको पढ़ाया, वो इस समय सिम्बोसिस में, कोई नहीं, सिम्बोसिस में बीसीए कर लिया है, फाइनल ईयर में जॉब भी लग गई उसकी। अरे तुम लोग थे कि नहीं, परवीन सर के आए थे 2 सरदार बच्चे मिठाई लेके, तुम लोग थे नहीं थे? वही तो आए थे दोनों, एकम और रणवीर सिंह बुटानी। एक आरएस भी मिलेगा, रणवीर सिंह बुटानी। सही जिंदगी बन गई इसकी। इसका बैचलर, अरे इसके भाई ने वो पढ़ी है जो तुम पर तैयारी कर रही हो, बैचलर इन डिजाइनिंग की है, इसी के कजन ने, चाचा के बेटे ने, वो भी सेटल्ड है, वो पारो से। सर क्यों रुलवा रहे हो? समय की कीमत नहीं समझती। अब मैं मॉर्निंग भी मेरा बुक हो गया, इस पे आते हैं। एक सेकंड रुकने, एक सेकंड, अब आपने बात छेड़ी, आप रुको। आपने से क्या क्या कराया है? मैंने रीजनिंग में कराई है। 2017 में ना, हाँ, लिखो, मैंने टॉपिक पूछा। उस साल मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करता था, आईएएस की तैयारी करता था। तैयारी करके आपने से पढ़ाया है। जब मैं तैयारी करता था ना एसएससी सीजीएल, रीजनिंग ऐसे फिंगर टिप पे थी मेरे, चाहे वो क्लॉक हो गया, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो गया, चाहे डायरेक्शन हो गया, सब, चाहे वो अल्फाबेट का वो मैचिंग हो गया, सब मेरे फिंगर टिप पे था। यूं सबके ट्रिक भी आते थे मेरे को, और ग्रामर भी बहुत अच्छा आता था तब, नरेशन हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव। अब कुछ नहीं आता है, अब छोड़ दिया ना तब। कुछ नहीं आता है। सब चीज देखो टच में होता तभी इंसान को याद आता नहीं है। आपको कुछ? याद सब होता है, वो वही है गजनी वाला हाल है। एनीवे आते हैं। ये हो गया इंटरनल रिलेशन। सब मुझे भी करा दो ना। तो हम सर्किट जब बनाएंगे इंटरनल, टॉपिक यही है मेरी किताब के अंदर भर भर के। अब इस पे आ जाओ, हम इमोशनल नहीं बहना है, हमें सर्किट भी करना है। मैं आपसे फिजिक्स छूट दूंगा, वो करा दो। एक घंटा। समय बहुत कम है भाई मेरे पास, 1 घंटे की बड़ी वैल्यू है मेरी। देखो तुम YouTube पे टाइप करो ना, प्रेसा आईएएस टाइप करो, प्रेसा आईएएस। आईएएस नहीं देखी मैंने। अरे वो सेट पढ़ा देना, हो गया यहीं पे था ना पहले।
क्या प्रिशा है? फिर वहाँ पे खुल गया था क्या है फिर? पता नहीं क्या ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रिशा IAS। अरे क्यों नहीं है प्रिशा IAS, क्या बात कर रही हो? तो डालो ना अभी प्रिशा IAS यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे मिलेगा, मैं पहली बार सुना है यूट्यूब पे मिलेगा। यार। तो वहाँ नहीं पढ़ा जो फेमस ये मिल गया? नहीं पढ़ाते आप रिश्ती ये है फोटो देखो, अरे मेरी फोटो देखो, सर को 60 फॉलोअर है। जो फाउंडर है ना इसका वो IAS ऑफिसर है। एनीवे अब चलो। हाँ जी, ये बैटरी है, ये बैटरी का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? कर रहे हो? हाँ ये बस इसको समझा रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ ये क्या है? बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया मैंने कि ये जो बैटरी हम लोग लिखते थे ना ऐसे बड़ी डंडी छोटी डंडी, अब इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये कंप्लीट जो हमारी बैटरी सेल बनता है वो ये है हमारा, जिसके अंदर वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। उसकी बैटरी के अंदर इंटरनल हाँ अब देखो ठीक है। पॉइंट था ये A B, ये पॉइंट है A एंड B, ये दो पॉइंट थे। सर वैसे ऐसे कोई होते नहीं है सर जो ये रीजनिंग और ये मैथ्स वाला कुछ कराता है, आपको पता है क्या? पहले पढ़ लो, पहले मैं बताऊंगा। वेबसाइट पे देखना आपने वो सो EMF होता है आपका V, पोटेंशियल ऑफ सेल, प्लस V डैश, वेयर V डैश इज पोटेंशियल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब समझना बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R, जिसमें I करंट ये है और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अच्छा एक चीज और बताना था मेरे को, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना जैसे A और B पे, उसको हम लोग यहाँ ध्यान रखोगे तब आएगा। नहीं ये सर्किट समझ आया क्या बनाया मैंने? इस सर्किट में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ना मैंने, जो बॉक्स में कवर कर देता हूं मैं इसको, ये इतनी चीज, ये एक्चुअली सेल है। क्या है? मैंने कहा 10 वोल्ट का सेल है। क्या है? 10 वोल्ट का सेल के अंदर उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे आई करंट, ई का क्या बना है? ई क्या है? EMF को ऐसे स्मॉल ई बनाते हैं, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वही तो बता रहा हूँ तब से, स्टार्टिंग में वही बताया, ये जो लिखा ना इन दोनों की क्वांटिटी। हाँ ठीक है ना, बोलता हूँ सर को, नवीन सर को। इसमें लॉग वॉग भी लगता है? नहीं यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ कुछ नहीं है ना? अब सुनो, अब मेरी बात समझ रहा क्या बताना भूल गया मैं। हाँ, इससे करंट क्या आ रहा है? आई। क्या आ रहा है? आई। इस सर्किट पे जो पोटेंशियल आएगा ना बाद में, जैसे यहाँ पे आएगा ना A और B पे, उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये याद रखिएगा, टर्मिनल टर्मिनल कीवर्ड है। जैसे अभी तक तो पोटेंशियल बोलते थे। टर्मिनल पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल है यहाँ का, जैसे मान लो ये पूरा बैटरी हो गया, इसके बाहर का पोटेंशियल होगा ना, जैसे A और B पे 10 वोल्ट आएगा। क्या आएगा? 10 वोल्ट। वो 10 वोल्ट क्या है? आपका इंटरनल पोटेंशियल है। क्या है? इंटरनल, अरे टर्मिनल, अभी लिखवा दूंगा टर्मिनल पोटेंशियल किसको कहते हैं। लिखो टर्मिनल पोटेंशियल लिखो, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। द पोटेंशियल ड्रॉप, पानी तो मंगा दो सर। द पोटेंशियल ड्रॉप across the terminal of cell, the potential drop across the terminal of cell when across the terminal of cell when a current is being being drawn from it is called its टर्मिनल पोटेंशियल। कभी डेफिनेशन पूछेगा ही नहीं, आपको पता होना चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ सुनो, जैसे मान लो यहाँ से निकला करंट आई, ठीक है, तो जब मैंने, आप समझ मेरी बात समझना, रेजिस्टेंस दे रहा हूँ मैं 10 ओम का और करंट है 1 एम्पेयर का, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आर पे? सोच के बताओ। कैसे 9 आएगा बेटा? आई इंटू आर हो तो 10 वोल्ट आए। ये जो 10 वोल्ट अक्रॉस द रजिस्टर आया ना, उसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल रीडिंग आप नोट करते हो जब सर्किट क्लोज हो जाती है, क्या हो जाती है? हाँ, तो उसको टर्मिनल पोटेंशियल। अब सुनो, मैं डेरिवेशन कुछ कर रहा था। हाँ बोलो ना, बोलो, एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ, बोलो। ये जो 10 ओम आया, ये हमारा मैंने दिया था पोटेंशियल है। 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है। 10 भी राइट। 10। तो अगर यहाँ पे हमने ऊपर थोड़े से और लगा दिए और होगा फिर टोटल। हाँ, अगर सीरीज में ले रहे हैं ना, मतलब पैरेलल में, हाँ, अगर सीरीज में लेंगे तो रिजॉल्व करेंगे।
अगर हम पैरेलल सीरीज लेते हैं तो सबको जोड़ के जो आएगा हाँ V1 V2 V2 ठीक है, वो पोटेंशियल टर्मिनल, हाँ। और पैरेलल में होगा तो सारे V सेम होंगे, क्या होंगे? सेम। अब सुनना मेरे को, कुछ डेरिवेशन कर रहा हूं मैं। V डैश होगा I इंटू R। ई कैसे लिखा है आपने? EMF को ना अजीब से, मेरे को ग्रीक वर्ड है, मेरे को पता नहीं कैसे पढ़ते हैं इसको, ई बनाते हैं, बट V प्लस V डैश कैसे लिखा है आपने? V प्लस V डैश क्यों लिखा है? हाँ गोली मार दूं मैं तुमको? कह रही क्यों लिखा है बताओ? इंटरनल रेजिस्टेंस का करंट V डैश है। और उसका रेजिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और पोटेंशियल आएगा जिसको V डैश बोला गया। क्योंकि देखो क्या है, सर्किट से I जा रहा है, मेरी बात समझना, तो इसके अंदर भी क्या करंट जाएगा? I जाएगा। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? कंफ्यूजिंग था। कुछ नहीं कंफ्यूजिंग, ये सबसे इजी पार्ट है, थोड़ा ध्यान समझो इस चीज को। अब समझो, देयरफॉर EMF इज इक्वल टू V प्लस V डैश, यानी IR प्लस IR स्मॉल, बोलो हाँ है ना? तो यहां से अगर मैं I कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा? R प्लस स्मॉल r। ठीक है, किसी भी सर्किट में जब वो सर्किट when But I wished for it literally. when circuit सुनो, when circuit is open, Quite sure कि यार online when circuit is open, the net potential across the circuit is EMF of cell। फिर सुनना, when circuit is open, the net potential drop across the circuit is EMF of cell, EMF of cell। ये बात याद रखनी है, ठीक है? अब जो बाहर का नेट पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप मतलब हाई और लो। अब ये देखो, इसको ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से I का इक्वेशन बनाऊं तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? EMF अपॉन, एक सेकंड, R प्लस, हाँ बोलो, वही सवाल तुम फिर पूछ दिया तुमने। ये ना, ये यही उसी चीज को फिर से लिखा मैंने, और फिर V की जगह पे वैल्यू पुट की और V डैश की जगह ये वैल्यू पुट की। हाँ फिर ये फिर हमने कॉमन ले लिया तो R प्लस R हो गया। हाँ फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो I की वैल्यू क्या होगी? EMF अपॉन R प्लस R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, लिख लेना, वेयर R इज, हाँ कहाँ पे? ये लिख सकते हैं, लेकिन हम पोटेंशियल के फॉर्म, देखो वैसे भी ये वैल्यू यहीं तो लाके तो पुट किया हम, बस लिखने का कई तरीका बदला मैंने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ताकि मैक्सिमम समझ आए आपको। और ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल होता है सर्किट का, इंटरनल होता है सेल का। किसका होता है? फिर से इंस्टाग्राम खुल गया, हाय तौबा इंस्टाग्राम, गोली मारो इंस्टाग्राम को। मैंने कोई इंस्टाग्राम पे है ही। ये भाई साहब खोल दी, अब समझना, हाँ फोकस। हेलो 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 हेलो, ध्यान किधर है? माइक टेस्टिंग। माइक टेस्टिंग, इस पे आ जाता है फिर इसी क्वेश्चन पे। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या होगा? EMF माइनस V डैश, वेयर V इज टर्मिनल पोटेंशियल। V इज कुछ नहीं किया, सिंपल बच्चों वाला मैथ है। तो एक बात बताओ, टर्मिनल पोटेंशियल जो है, यहाँ पे थोड़ा मैथ बताना, EMF में से कोई चीज घट रही है, EMF में से कोई चीज, इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? समझ नहीं आया, मैंने सुना भी नहीं क्या बोला आपने, वापस। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। ये EMF है, ये टर्मिनल पोटेंशियल है, और ये क्या है? इंटरनल पोटेंशियल है। तो मेरे को चाहिए, हम जो लिखते हैं न्यूमेरिकल में, क्या लिखते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। इस चीज को अगर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या बनेगा? E माइनस V डैश। तो इससे कुछ चीज माइनस हो रही तो छोटी होगी ना। जैसे मान लो अगर EMF जो है किसी बैटरी का 1.4 वोल्ट था, जैसे अभी हमने बैटरी रिमोट का निकाला, EMF था, और ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 वोल्ट जनरेट हुआ, तो आपको नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा? एक ही तो मिलेगा, 1 वोल्ट। तो इस बैटरी पे लिखा तो 1.5 था, बट आपको मिल कितना रहा है? तो ये कम मिल रहा है ना। तो लिख लेना, अ रियल सेल, ये लिखने के बाद, ये बॉक्स बनाने के बाद, ये बॉक्स बनाने के बाद, रिदमन
तुमने साइंस लिया होता तुम टॉप करते, क्यों नहीं लिए तुम? सर ठीक है, और real पैसा पैसा। एक बैलेंस शीट बनाएगा ना, सबकी मंथली सैलरी एक ही बार में इसके पास, बड़ी मुश्किल होती है ना। सब बना लेगा, लड़का टॉपर है हमारा, है नहीं? लिखो जी। a real cell. हाँ, a real cell has always some internal resistance small r, so when current is being drawn from cell, then the potential difference across the terminal of the cell The potential difference across the terminal of the cell in a closed circuit is always less than its EMF. अब एक चीज और बताना, लेस देन इट्स EMF। एक बार बताना मुझे कि कहाँ चला गया? हाँ, ये वाला इक्वेशन लिखना, ये वाला इस वाले इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं मैं। EMF इज इक्वल टू V प्लस IR। अगर सर्किट ओपन होगा तो I कितना होगा? इफ सर्किट इज ओपन, उस केस में I क्या होगा? इन दैट केस EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ, मतलब जब मैं इसमें से ये निकाल लिया बैटरी, निकल भाई कहाँ गया, जब मैंने यहाँ से बैटरी निकाल लिया, सेल निकाल लिया सॉरी, अब इसका EMF है 1.5 वोल्ट, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? 1.5 वोल्ट, क्योंकि इसमें से करंट नहीं जा रहा है। जैसे ही करंट जाएगा ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा कंडीशन। तो दो कंडीशन है, ये किसके लिए है बेटा कंडीशन? क्लोज सर्किट के लिए, और ये किसके लिए कंडीशन है? ओपन सर्किट के लिए। एक और रिलेशन लिख लो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लिखने को पूछे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो इसी में से बना सिंप्लीफाई करके EMF माइनस V अपॉन I। EMF अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछे, उसमें क्या लिखा है? यही है, इसको सॉल्व करोगे ना कहीं से, ये कुछ नहीं, बस टॉपिक डाल दो, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लिख लो EMF V एंड I, जो भी समझ आए। ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको EMF V I R, हाँ अरे ये इसी से बना है यार, क्या इसको देखो ना, सिंप्लीफाई करके बना है। डायरेक्ट मैंने R के लिए बना दिया, एक I के लिए बना दिया, एक V के लिए बना दिया और एक E के लिए बना दिया, बन गए सारे फॉर्मूले, सारे आपस में कनेक्टेड है। अब इनको जब हम जोड़ देंगे तो अब हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक सेकंड, कॉम्बिनेशन वहीं से ले या रिमोट ले कर लिया करो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पहला है सीरीज, पहला क्या है? मैंने कहा कंबल लेके आना चाहिए था। ये एक सेल है, क्या है? एक सेल, क्या है? एक सेल। अपने पास रख लो, हो नहीं रहा है। ये एक सेल है, सेल नंबर 1, ठीक है। सर्किट देखो डिस्ट्रॉय हो गया होगा बेचारे का। एक और सेल लिया हमने, सेल 2, ठीक है। जब हम इन दोनों को टर्मिनल से जोड़ देंगे, मतलब इसका ये निगेटिव और इसका ये, इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, सीरीज
कॉम्बिनेशन। कर लिया। राधिका उठाने दो। हाँ ये गया। गया गया आपने कहा गया अरे वैसे भी नहीं काम करता कभी कभी। सुनो, नहीं कर इसका ईएमएफ होगा E1 और इसका ईएमएफ होगा E2। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इक्विवेलेंस ईएमएफ होगा वो E1 प्लस पूरे सीबीएसई में, हाँ अरे मतलब ऐड किया ना मैंने इनको से जोड़ दिया। इक्विवेलेंट क्या इक्विवेलेंस ईएमएफ इसका R1 और इसका R2, इसका R1 और इसका R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंस होगा आपका R1 प्लस R2। अगर ऐसे वापस उठाने दो। अरे पहले वाले सेल का हाँ ईएमएफ था E1, हाँ दूसरे वाले सेल का था ईएमएफ E2, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नेट आएगा वो इनका एडिशन होगा। इक्विवेलेंट ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन छोड़ दो ना। 10 लाइन छोड़ के ये पूरा आपने नोटबुक में लिखना है। मैं फोटो डाल देता हूँ, ये आपने SL और से एग्जैक्ट कॉपी करना है। पेज नंबर 3.52 3 पॉइंट्स कॉपी करने हैं पूरा का पूरा। वही सारी बातें जो मैंने कहा बस लिखना है, ठीक है। अब सुनो, पैरेलल नेक्स्ट है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, सुनो एक उसमें जो थर्ड पॉइंट पड़ा उसमें निगेटिव लिखा हुआ है। मान लो कोई महान भाव हुए और ऐसा नहीं, हम सर्किट में देखेंगे, और ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर सकते हैं ना अपोजिट भी। उस केस में इसका ईएमएफ पॉजिटिव है और इसका ईएमएफ नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव किस पे डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पे जीरो जाएगा। कैसे बनाना है, जीरो नहीं होगा। मान लो 10 का 15 का कैसे जीरो होगा, कैसे, जैसे अब किरचॉफ लॉ सोचो, किरचॉफ लॉ के हिसाब से आप इस तरह से जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो ये वो डिपेंड करता है कि क्या माना आपने, ठीक है। मान लो मैं इधर से जाता तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता, तो एक का तो पक्का साइन अपोजिट आएगा। इसमें देख लो, इधर से जा रहे हैं, मान लो इधर से जा रहे हो, ठीक है, ये डायरेक्शन, यहां से इस पे क्या बना पॉजिटिव, इस पे भी क्या बना पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए हाँ हाँ बोलो, ये बैटरी के वजह से चेंज है ना इसमें हाँ लगा किरचॉफ हर जगह लगेगा। अभी सब कुछ मिक्स करेंगे ना, हम इसलिए सिखा रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट है पैरेलल कनेक्शन। क्या पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, रुक जाओ अभी तक कर लेना तुम। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये रहा आपका पहला सेल, ये रहा आपका दूसरा सेल, और आपने इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया। सेल नंबर 1 सेल नंबर 2, इसका EMF 1 इसका EMF 2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2। इसका थोड़ा बड़ा ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग घूमेगा। E इक्विवेलेंस, और सीधे आपको इसका डेरिवेशन नहीं याद रखना है, सिंपल रिजल्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस डेरिवेशन नहीं है। तो E इक्विवेलेंस है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत ध्यान से समझना, E इक्विवेलेंस में E1 के साथ R2 आ रहा है, E2 के साथ R1 आ रहा है, और डिवाइड में R1 प्लस R2 हो रहा है, जहां पे R1 R2 क्या है किसका इंटरनल, और E1 E2 EMF है, ठीक है। इसके बाद R इक्विवेलेंस लिखना R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी रिलेशन लिखा होगा, वो भी सही है, इन्हीं को सिंप्लीफाई किया गया है। E इक्विवेलेंस अपॉन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। 1 अपॉन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि इसको सॉल्व करो तो वही आ जाएगा। देखो ये पिछले वाले में भी तो हो सकता है ऐसा, उसमें नहीं है बेटा, अब डेरिवेशन बताता तो ज़्यादा समझ आता, पर डेरिवेशन बताऊंगा तो फिर लेक्चर खींचेगा। तो जब सिलेबस हो जाएगा ना तो डेरिवेशन पक्का बताऊंगा मैं। यहाँ लिख देता हूँ कहीं पे, डेरिवेशन पेंडिंग, क्यों क्यों पेंटिंग क्योंकि सिलेबस में नहीं है। हाँ तो मत कर, नहीं तो वो कंफ्यूज हो रही है ना कि क्यों ये बना। हमारे से हटे। हाँ रट लो तो अच्छी बात है, ठीक है।
नेक्स्ट, केमिस्ट्री साथ चलती थी यार। खौफ मेरा कभी हमारा वो प्रोजेक्ट का मेरा फिजिक्स लेकिन अब मुझे फिजिक्स का दोबारा लिखो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, नॉलेज बच जाए। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज पैरेलल हो गया। अगला है मिक्स ग्रुपिंग। चलो हम क्लास की तरह आना। 1 बजे तक बेटा, मेरा टारगेट है कि इसी वीक खत्म हो जाए ये, संडे तक। पीडीएफ में सर क्या करना होता है सीवी? पीडीएफ सर कल ऑनलाइन देना। नहीं, कल देखता हूँ। हाँ, इसमें ये सब क्या खत्म कर ये चैप्टर विथ क्वेश्चन, ग्रुपिंग ऑफ सेल। उसमें समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, मिक्स ग्रुपिंग का मतलब क्या है समझो। पहले बहुत सारे सेल ले लो जो सीरीज में कनेक्ट कर दो। क्या कर दो? ये सीरीज में हो गए n सेल, ऐसे कई सारे बना दो पैरेलल में आपस में कनेक्ट करने के लिए। सोना नहीं है, कुछ समझ आ रहा है ये क्या किया मैंने? कई सारे सीरीज में थे, उनका रिजल्टेड कई सारे। इस सर्किट को हम लोग कहते हैं मिक्स ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्रुपिंग। क्या करा? ये ले ऐसे बैटरी ला, ऐसे घर से बैटरी लाना घर से, कल से। ये बेचारा रिमोट के बलिदान चढ़ गया। मैंने चुनाया पहले ये 2 सीरीज में, पहले ये 2, सीरीज एक और 2 सीरीज में, फिर आपस में। पैक वही तो है ये। ऐसा कैसे हो गया? क्यों जोड़ नहीं सकते हैं? ये देखो देखो देखो, ये देखो, ये 2 सीरीज में। रुक जा भाई, नहीं बर्बाद। ध्यान से देखना फिर, ये भी दोनों सीरीज में, ये दोनों पैक और एक वायर लेके इन दोनों को पैक ऐसे मल्टीपल चेन नहीं बन सकता है। बस हो गया। ये टेंशन में जा रहा है। डॉट वहाँ रजिस्टर था, यहाँ सर्किट सेल आ गया थोड़ा, कुछ तो दिक्कत होगी। बैटरी चेंज कर दी मैंने, देखो रंगीन लगा दिया, 2 इसमें का 2 इसमें। नहीं चलेंगे। चल जाएगी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो चल जाएगी। लास्ट ना हो जाए। अब सुनो, जब ये n सेल्स हैं और m रोज हैं, क्या है? n सेल्स हैं और ऐसे m रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा इसमें? नहीं, मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो क्या? टोटल नंबर ऑफ सेल आपका हो जाएगा m इंटू n। m इंटू n। जितने इधर है, मान लो इधर 10 लोग हैं और 10 ऐसे हैं, तो 100 हो गया ना। 3 रो हैं, एम के हाँ सर समझा कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। आप लोग सेल हो, ठीक है? 3-3 सेल बैठे हो एक एक रो में, 3 रो है 3 सेल है, कितने टोटल होंगे? 9। नेट लिखना, नेक्स्ट लिखना, नेट ईएमएफ ऑफ ईच रो ऑफ n सेल इन सीरीज n टाइम्स, क्योंकि सब इक्वल है, E1 E2 E3 ऐसे करके, तो जितने भी सेल लगे हैं उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या टोटल ईएमएफ आ जाएगा सीरीज का? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेट लिखो, नेट लिखो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ each row of n cell is n into r, n into r, n into r। नेक्स्ट लिखो, has m such row, has m, हाँ समझ में आएगा। ये लिखते चलो भी समझ जाओगे, पहले खत्म करो इसको। m such row are, तुम्हें इंग्लिश नहीं समझ आ रही है? कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसे m रो है ना, ऐसे m रो है, तो
तो टोटल रेजिस्टेंस, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एम रो, सबके टोटल रेजिस्टेंस कितने होंगे? मान लेते हैं 1 अपॉन आर डैश, ये होगा आपका 1 अपॉन एन आर, 1 अपॉन एन आर, 1 अपॉन एन आर डॉट 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 एम टर्म्स। देखो मैं फिर से बताता हूं, थोड़ा समझना मैं क्या कहना चाह रहा था। इस पूरे का समझ लो एक बार, इस पूरे का पहला वाला जो पाथ है, देखो ध्यान से, ये जो पहला आर्म है, फर्स्ट आर्म, इस पूरे का इंटरनल रेजिस्टेंस है एन आर, कितना? इस पूरे का भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? एन आर। ऐसे कितने हैं? कितने हैं? एम। तो 1 अपॉन एन आर, 1 अपॉन एन आर कितने तक? एम टर्म तक, एम टाइम तक। तो टोटल जब सॉल्व करेंगे इसको, m 1 upon m नहीं होएगा? करो, जब टोटल सॉल्व करेंगे तो जो आर डैश आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एम रो इज, वही मैं पूछ रही हूँ, वो 1 upon m नहीं होगा? m times एम टाइम्स करते हैं ना, एम टर्म इतना, वो करो कोई दिक्कत नहीं, एम अपॉन एन आर, एम अपॉन एन आर, एमएथ टर्म है ना, एमएथ। अच्छा जी, अब ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस किस्सा। अगर हम मानते हैं कि आर इसका, इस पूरे सर्किट का कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, क्या है? अगर हम ये मानते हैं, ये आर डैश क्या पता है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो हमने क्या कनेक्ट किया था? सेल ना। हम एज्यूम करते हैं कि, ठंड लग रही है। बेटा नहीं बंद, वहां से एमसीबी गिरा दो बेटा, हो गया बंद हो गया। ये बंद तो नहीं हुआ। अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कैपिटल आर है, क्या है? तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मिला के कंप्लीट रेजिस्टेंस आएगा। बता रहा हूं, नहीं, बता, अगर मान लो कि कुछ तो सर्किट कनेक्ट होगा ना इसके साथ, रेजिस्टेंस लगा होगा, लिखते हैं, लिखो टोटल रेजिस्टेंस, लिखो, हाँ लिखो, बताता हूँ अभी समझ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस, इसका डेरिवेशन आता है इसलिए लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये कॉन्सेप्ट भी कह लो और क्वेश्चन भी कह लो, दोनों है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज आर प्लस स्मॉल आर डैश, आर प्लस एन आर अपॉन एम। कैपिटल आर क्या है? मान लेते हैं अगर एक बहुत सारे रजिस्टर इसके साथ जुड़े हुए, एक तो एक सेल था ना, मान लो इसमें बहुत सारे आर भी जुड़े होते सीरीज पैरेलल में, तो उन सबका आर मान लिया हमने, उन सबका आर मान लिया। अब टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट से? टोटल करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, तान्या गायब, थ्रू एक्सटर्नल, सर पानी क्यों आया? तुम्हारा नाम क्या है वैसे? तनिषा? हाँ। तो ठीक है ना, अच्छा। 4-5 जो मैं क्यों टोटल करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना है? N इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस एन आर अपॉन एम। ये जो डेरिवेशन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, मतलब ये डेरिवेशन ही खुद क्वेश्चन है एक। संडे तक होगा बेटा, अभी है टॉपिक, अभी तो जूस लॉ वगैरह सर भी। पेपर मंडे को, आप संडे को खत्म कराओगे चैप्टर? इस संडे को क्या डेट पड़ रहा है? आज 23rd है। यूटी कह रही है, यहाँ का टेस्ट नहीं, यूटी मंडे को कहाँ है आपका? तो जुलाई में है। हाँ 1 तारीख को। हाँ तो अभी तो 21 है, 22, 23, पेपर मंडे 23 को संडे है। ओ सॉरी, मतलब अगले संडे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एन आर प्लस एन, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। भाई पेपर मंडे हुए, जल्दी छापो इतना। पेपर मंडे हुआ। आप मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये पूरा छापो, पूरा पक्का बोलो। एक हेल्प कर दोगे? नहीं, एक तो पंखा चला दो। भाई साहब ये लड़की ना,
ऑनलाइन बैठे बैठे बोल रही थी इसको स्पैम करेंगे। चलो अब सुनो मेरी बात। सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब टॉपिक जो बची है थ्योरेटिकली वो बचा है पावर, हीटिंग इफेक्ट। थ्योरी एक क्लास और लगेगी, फिर ये थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा चैप्टर। न्यूमेरिकल के लिए हमें अभी पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि सर्किट अच्छे अच्छे हैं और काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज होंगे। एक चीज़ सीख लो बिफोर प्रोसीडिंग नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। अरे कुछ नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रख दिया गया। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि मान लो अगर 5 सर्किट कुछ इस तरह से काइट के फॉर्म में कनेक्टेड है, किसमें? काइट के फॉर्म में कनेक्टेड है। अगर 5 सर्किट कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, अगेन फिर से बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप से डेरिवेशन कर सकते हैं हम लोग। पढ़ा तो था उसमें। हाँ पेपर में आएगा। डेरिवेशन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इसमें। आप डेरिवेशन करा रहे हो? नहीं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा। सब में लग जाता है ये। अगर कुछ इस तरह से सेटअप बन रहा है और जिसमें 2 कॉन्जुकेटिव आर्म्स R1 R2, ये 2 कॉन्जुकेटिव है ना, इधर R3 R4, 2 कॉन्जुकेटिव रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम हो रहा है, इस आर्म का रेशियो इस आर्म का रेशियो अगर आपस में सेम हो रहा है, देखो 10/10 1 दे देगा, 20/20 भी 1 दे देगा। करो क्वेश्चन। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस पॉइंट पे जहां पे दोनों जुड़े हुए हैं, क्या हुआ है? जुड़े हुए। इस केस पे जो पोटेंशियल होगा 0। वो सेम होगा। क्या होगा? मैं इसका नाम देता हूं लेट से P पोटेंशियल एंड P पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम इस वाले को डिलीट कर सकते हैं। इसमें आप उसमें डिलीट कर सकते हैं। डिलीट इसलिए करते हैं कि यहां का इन दोनों टर्म में कुछ नाम दे देता हूं मैं, AP कैंसिल हो जाता, हटा देते हैं इसको। तो बीच का जो रजिस्टर है उसकी वजह है सेम पोटेंशियल का होना। ठीक है, रेशियो सेम हो जाता है, पोटेंशियल सेम। हाँ उसे में यही बात बताना और कुछ खास नहीं व्हीट स्टोन ब्रिज में। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बताना। मैं पानी लेके आता हूँ यार, यहाँ पानी है ही नहीं ऊपर से लाना। इसकी मदद से आपको सर्किट सिंप्लीफाई करना होगा।
अच्छा ऐसा लिखा भी कहीं नहीं होगा, रेयर केस में लिखा होगा कि सॉल्व बाय दिस मेथड, सॉल्व बाय दिस मेथड। सर्किट देखो और अपने हिसाब से समझो। अब एक जो हमने पढ़ा इंटरनल सेल, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। कौन सा कराऊं? ये वाला करते हैं, CBSE 2002। चलें, एक क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। थ्योरेटिकल अब हमारे पास केवल क्या है, जूल्स लॉ, पावर, 10th वाला ही है। जो चैप्टर की कोर थी वो खत्म, अब जो है वो फालतू चीज है। लेकिन आप पढ़ो, सबसे जरूरी ये है, चैप्टर खत्म करना इज नॉट अ टास्क। क्या फ़ायदा चैप्टर खत्म कर दूँ, एक भी चैप्टर ना, वो टास्क नहीं होना चाहिए। CBSE 2002 में क्वेश्चन आया, ये देखना ध्यान से। 4 सेल हैं, 4 सेल हैं। ये चैप्टर पता नहीं खत्म कर क्या मिल जाएगा, बताओ मुझे, कुछ मिलेगा? टेंशन मिलेगी, न्यूमेरिकल नाम। पता कता ज़्यादा टेंशन कब शुरू होता है बताओ? जब पूरा रिवीजन जब होता है ना, जब आपका 80% 90% सिलेबस हो गया और जब आप रिवाइज करते हो और एक भी चैप्टर पे कमांड नहीं है, वो डिजास्टर है, वो डिजास्टर है। वही तो सॉल्व करते रहे समय के साथ, धीरे धीरे, बट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है। मैं वही चाहती हूँ डिजास्टर ना हो। मैं 10th तक यही हुआ था, डिजास्टर ही करा था मैंने अपने लिए। और 10 और 10th ये दिक्कत ये 12th है, तब तो हो गया था मैनेज, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत है। ये 15 ओम का, ये भी 15 ओम का है। ये 3 सेल लगे, इसका EMF E है, इसका भी E है, इसका भी E है, इसका भी E है। R इंटरनल रेजिस्टेंस है। करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, पाथ ऑफ करंट ये है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। 4 आइडेंटिकल सेल इच हैव EMF ऑफ 2 वोल्ट, फिर तान्या तनिषा जो भी है दोनों गए, आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट सर्किट। हाथ तो कुछ और माथा पे बनाया, कुछ और नहीं है। 15 ओम नहीं, ये है ना 2002, ये क्वेश्चन ये बता रहा हूँ पहले। 15 ओम, 15 ओम, हाँ ऐसा बना, मैं ऐसा बना दूँ बात तो। अब कह रहा, रुक जाओ, कह रहा है जो टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक और बैटरी लगा दूं या इन सब के वजह से, हाँ क्या बोल रहे हो बताओ? क्वेश्चन सुना तुमने क्या कहा? मैंने क्या क्वेश्चन कहा बताओ? एक तो ये किताब लेके नहीं चलती है, कॉलेज आ रही है अभी से, बुक क्यों नहीं आती तुम्हारी? तुमसे ज्यादा भारी बैग मैं कैरी करता हूँ टीचर होने के बाद। अपनी पूरे जीवन में इतना बैग कैरी नहीं किया। कॉलेज भी मतलब बिना नोटबुक के हो जाता था, कहाँ में नोटबुक ले जाते थे। जब से पढ़ाना शुरू किया तब से मेरे पीठ पे पूरा निशान बन गया बैग का। MRI होना तो मशीन, अगर MRI हुआ मेरा कभी तो पीठ पे बैग का छाप आएगा, उसमें जो भी सामान रखा होगा उसका डिजाइन बना होगा। इतना बैग में लेके चलता हूँ, मतलब सच में क्या। एनीवे क्वेश्चन सुन लो। 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये सारे सेल है, क्या है? सेल है। इनको पैरेलल में कनेक्ट किए। हर सेल का EMF कितना है? 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। EMF क्या? EMF। लैपटॉप पे ऐसा नहीं है कि खरीदना नहीं है, लैपटॉप है मेरे पास, 3 iPad है मेरे पास, 2 तो मेरे बैग में पड़ा हुआ है। बात उसकी नहीं है, आप सबकी PDF अरेंज नहीं कर सकते हो। अब समझ रहे हो, जितना कंफर्टेबल बुक से पढ़ाना होता है उतना कंफर्टेबल डिजिटली नहीं होता है। मैंने पूरी बीटेक लैपटॉप से पढ़ डाली है, कोई बुक नहीं खरीदी है, 1 रुपये की चवन्नी किताब नहीं खरीदा मैंने बीटेक में। सब, एक तो कॉलेज से सारा लाइब्रेरी एक्सेस होता था, डिजिटल लाइब्रेरी होती है। डिजिटल लाइब्रेरी में जितनी भी, मान लो कोई बुक है जो 4000 की भी है तो उसकी कॉपी अवेलेबल होती है डिजिटली, तो बुक हमें खरीदनी नहीं पड़ती थी, लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब इसकी PDF कहाँ से खोजता रहता तो सिलेबस ही निकल जाएगा, तो बुक की जरूरत है ना। हाँ, जब तक मिलेगा तब तक खत्म हो जाएगा सेशन। ये हो गया, ये मैंने कल मंगाया था, कोई 11th की उसको दिया, निहारिका को लगाने के लिए दिया है। ये 12th की है, अभी तुम कोई बैठेगा दूंगा कि बुक लगाने के लिए। ऐसे 4 किताबें लगानी है, टुगेदर, यू लाइक, ओसवाल, ऑल इन वन, ये सब लगाने हैं। इसलिए कह रहा हूँ स्पीड बढ़ाओ, तुमको नहीं लगानी, रिस्क नहीं लेना मेरे को। टर्मिनल पोटेंशियल जो है इसका, टर्मिनल पोटेंशियल है इस पूरे सर्किट का 1.6 वोल्ट है।
1.6 वोल्ट, 1.6। तो और अच्छी बात है, तो कैडबरी खा लेना। कैलकुलेट द कैडबरी खा लेना, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको अभी तुम सोच लो। चलो सवाल समझ गए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 90 एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 355। तो पहले तो इसका इंटरनल, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 7.5 ओम। जब दो पैरेलल में सेम होते तो हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ। तो जो टोटल आर आया इस पूरे सर्किट का, एक्सटर्नल आर आया ये 7 पॉइंट, अरे ले लेना नहीं है, उसने बनाया फोटो खींच लेना उससे। 7.5 ये आया आर, कैपिटल आर है, क्या आया, कैपिटल आर। अब मुझे बताओ आर डैश का एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, बताओ देख के बताओ। NR/M। नहीं एक और उसके पहले देखो, आर डैश टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल। 1/NR वाला, 1/NR। ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया क्या मैंने, आर टाइम्स ई माइनस वी अपॉन वी लिख लो, फिर से कहीं पे लिख लो इसको। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कनेक्शन, आर माइनस ई माइनस वी अपॉन वी। आर डैश क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर डैश का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, ईएमएफ माइनस वी। लिख लो लिख लो काम आएगा। अब यहाँ से आर डैश आएगा आपका, पुट करने पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ये 7.5 2 माइनस 1.6 अपॉन 1.6। ऐसे गुस्से में बैठ जाती है, मैं नहीं खाऊंगी जाओ। मैं नहीं समझूंगी जाओ, जितना समझा लो, मैं समझने वाली नहीं हो, ठीक है। चाहे कितना भी इजी हो, समझना नहीं है मेरे को, फॉर्मूला पे पुट ही तो करना है केवल, लेकिन नहीं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 5/8 ओम, ठीक है। आर डैश क्या है, आर डैश है व्हाट इज 1/r डैश इज 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितने 4 है ना। तो मैंने आर डैश इससे निकाल लिया। अब इक्वेशन बनाऊंगा, देखना अगला नेक्स्ट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 1/r डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, दैट इज 4/r। चलेगा 4/r। तो r डैश कितना हो जाएगा, r/4। r डैश कितना आया है 15/8, पुट कर दें। तो 15/8 इज इक्वल टू r/4, 4 2 8, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 7 पॉइंट, यही तो पूछा था, हो गया सवाल। सर V डैश है, E माइनस V अपॉन V डैश। वी डैश नहीं है, वी है। हाँ वी टर्म यहाँ लिख देता हूँ क्या, इस पूरे फॉर्मूला का आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ई ये है ईएमएफ, क्या है ईएमएफ। वी इज टर्मिनल पोटेंशियल, जो कि मैंने कितना दिया था 1.6 1.6 1.6 1.6, सब में सेम होता है ना। हर टॉपिक पर क्वेश्चन टच कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कह दोगे कि सर आपने उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। फिर पता है सिलेबस नहीं होगा, जैसे आप ऐसे कह रहे हो। नेक्स्ट लिखो, मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 सीबीएसई का ही नहीं, एक बार जाना, तुम तो लेट आए थे। बहुत लेट आए थे, 15-20 मिनट तो ये लेट आए थे, ये तो 22 पे आई हैं, इनके बाद 15 मिनट आए हो तुम। 11-22 पे तो ये आई हैं मैम, रिकॉर्डिंग में है। हाँ लेट आए हो।
ये टाइम पे है। और मैं पहले आ गया था, 10 मिनट पहले आया था बस। ये आई तो मैं नाश्ता करने गया हूँ भाई। सोचो ये ना आती तो मैं नाश्ता बना कर पाता। लंबी कहानी। लड़ाई हो गई थी। अरे घर में चल रहा है कोल्ड वॉर। अरे नहीं, नींद नहीं खुलती किसी की, क्योंकि भैया कल लाइट कट गई थी, पता हमारे यहाँ अपनी बेटी को खिलाओगी लाइट कट गई थी, इतनी दिक्कत हुई मत बताओ, रोज सो ही नहीं रही थी। लाइट आई है लगभग 2 बजे। रोने लगी हूँ। सोती नहीं है वैसे गर्मी में वैसे भी। हमको उससे हाथ में आना, वो परेशान नहीं। सर की जिंदगी दो ही लोगों ने तो बर्बाद कर रखी है। अब देखो कंप्लीट करते हैं सर्किट को। हाँ 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। देखो उसको बना नहीं रही अभी, फिर कहेंगे सर 1 सेकंड फोटो खींचना है मेरे को। ये नहीं कि रनिंग हैंड बना ले जब बन रहा है तो। 2 ओम 8 वोल्ट। सही लास्ट है 15 हाँ यही लास्ट है, चलो। दिक्कत हो जाएगी। 12 ओम 12 ओम 4 ओम। टेस्ट कब दे रहे हो भाई? मैं रिकॉर्डिंग में पूछ रहा हूँ, मेरे सारा रिकॉर्ड जितना है मैं नाम लेके पूछूंगा। गौरी एंड तान्या एंड तनिषा, टेस्ट कब दोगे? ये मैं ना कटिंग भेजूंगा पेरेंट्स को पक्का कि भाई। सो इसी चैप्टर लो। नहीं पेरेंट्स को कुछ नहीं सर। हाँ तो पूछ रहा हूँ टेस्ट कब दोगे। मैं इसलिए बोला फर्स्ट चैप्टर ही बता दो, कम से कम 10 टॉपिक बनाओगे तो भी 5 क्वेश्चन बन आज जाएगा। लिख के भेज दूंगी। हाँ कल तो भेजा नहीं आपने। नहीं तब हुई थी, फिर मैं तब पूरा दिन बाहर। ट्यूसडे को टेस्ट है भाई, कुछ भी कर लो तो फिर मैं रैंडम बना के लाऊंगा। ट्यूसडे को टेस्ट है। कहाँ ट्यूसडे को है ना? चैप्टर 1 2। दो। हाँ ये भी ले रख देंगे सही। हमारा इसका ले लो। चलो ठीक है, 2 पेपर बन जाएगा। आप लोग फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड, ये थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में सर आपने डेरिवेशन आता है सेकंड चैप्टर के? हाँ। चलो न्यूमेरिकल छोड़ के डेरिवेशन करो। डेरिवेशन क्या सो इसमें डेरिवेशन लोगे। इसमें है कहाँ डेरिवेशन ज़्यादा? कहाँ एक ओम्स लॉ का नाम डेरिवेशन? ओम्स लॉ का ही तो डेरिवेशन आया था, और एक आया था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बस आप सारा दे दो जो आपको यहाँ तक पढ़ लो, मैं बना दूंगा। क्वेश्चन दे देना। तुम्हारी ऐसे रोड़ा खत्म हो गई। नाइस टेस्ट दे रहे हो। ठीक है टेस्ट देते रहो ना, ऐसे तो फिर हम रुके रह जाएंगे, जीवन भर कभी नहीं होगा। फिर करंट डायरेक्शन टीचर हर क्लास में बताओ फिर कैसे होता होगा? जिसके यहाँ केमिस्ट्री के हमेशा टेस्ट हो रहा है तो मुझे लगता है बुक हो पाती होगी। जो क्लास हो रहा है उतना पढ़ के दो ना टेस्ट, उतने नॉलेज से। 10 मिनट का टेस्ट लेती है। हाँ फिर पढ़ा। कितने घंटे क्लास होती है? 1 घंटे। 1.5 घंटे होते हैं। 1.5 घंटे, 1 घंटे की होती है तो 10 मिनट टेस्ट हो गया और 50 मिनट का थ्योरी क्लास। से 10 मिनट तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो फिर कितने देर पढ़ाती हैं? ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस कितने टाइम होती है? 1 घंटे की। अब संडे को तो 2 घंटे। कैसे कवर होता है फिर सिलेबस संडे वाले से? संडे वाले दिन सर खींच। हमारी 1.5 घंटे की होती है तो 2-2.5 घंटे की क्लास। इनसे आगे चल रहे हैं हम लोग। वहाँ कितने बच्चे? वहाँ पे 14-15 बच्चे। सर बच्चे तुम्हारे में? सारे 110 बच्चे पढ़ते हैं। एक साथ तो इतनी बड़ी क्लासरूम है? 2 बैच करती है। तो मान लो एक बैच में होंगे 50-60 है ना? 50-55 बैठ जाते हैं? है जगह तो नहीं? कितनी क्लासरूम है टोटल वहाँ पे? वहाँ पे 4। 2 फ्लोर है कि 1 फ्लोर? एक फ्लोर। 1 फ्लोर पे ही 4 है। मेरे को 3-4 बार बुलाया मैडम ने, मैं गया ही नहीं। चले जाते हैं। सर उनको इस वक्त फिजिक्स की इतनी बुरी हालत हो रही है। वो मेरे को फिजिक्स कोई लेने नहीं पढ़ता। मेरे को फिजिक्स लेने बुला रही है ना, प्रॉब्लम ये है। वो जितनी बार बुला रही है मैथ के लिए, अगर मैं मैथ जाके वहाँ पढ़ा दिया तो मेरे ऊपर मैथ का लेवल छप जाएगा, ये मैथ के टीचर हैं। और जैसे ही लेवल छप गया तो मेरा जो फिजिक्स का वैक्यूम का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा। फिजिक्स को पढ़ाने और समय के साथ फिजिक्स मेरे पास ही आएगा, अभी समय लग रहा है, बट 1-2 साल रुक जाओ। इधर से भी मेरे पास आएंगे, सुमित कैसे तो सॉरी इसके यहाँ से तो आ ही रहे हैं है ना? हाँ आ ही रहे हैं 2-4 बच्चे, ठीक है। और जो हमारे अभिषेक सर हैं वो भी थोड़ा सा बहुत बिजी रहते हैं, तो समय बाद उनके भी बच्चे मेरे पास आएंगे। यहाँ से डाउनफॉल हो ही रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। मेरे को लोग ज़्यादा लोग जान नहीं रहे हैं। धीरे 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 धीरे। एक तो मार्केटिंग का बजट भी कम है, थोड़ा मार्केटिंग का बजट हमारा कम है। नहीं तो एक ही बार अगर बजट आ जाए 5 लाख की मार्केटिंग करा दो, फिर देखो मार्केटिंग का बजट कम है ना थोड़ा सा। सॉल्व करो भाई इसको। क्वेश्चन क्या निकालना है मतलब पूछ दो। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी एंड टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस। ये 8 वोल्ट क्या है बेटा? ईएमएफ है, क्या है? कैलकुलेट द हाँ कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। जिस दिन मेरे पास 50 एडमिशन हुआ, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल अपना कोचिंग खोलूंगा मैं।
रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, जिस दिन 50 क्वेरी आई मेरे पास, केवल फिजिक्स का खोलूँगा, और ऐसा खोलूँगा कि पूरे करोड़ बाग में किसी के पास नहीं होगा। लेकिन वो बस क्योंकि मेरे को लोन मिल जाएगा, इसलिए मेरे को लोन मिल जाएगा बिकॉज IIT से हूँ। और दूसरा नहीं भी मिलेगा तो मेरे इतने दोस्त हैं, जूम कार सुना तुमने, जस्ट राइट, जूम कार, अनअकैडमी, बहुत ये सब हमारे बैचमेट्स हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, सबसे मुझे फंडिंग मिल जाएगी ईजिली। तो जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो भयंकर करूँगा, लेकिन ऐसा इन्वेस्ट कर तो बच्चे ही ना हो 4 तो नुकसान हो जाएगा ना। तो वो दिखाना है कैपिटल थोड़ा सा बढ़ा के, तो वो कोई भी नहीं करेगा। तो मेरी जो एडुक्राफ्ट की टीम है वो कितने साल से आना चाह रही है। एडुक्राफ्ट हर साल सोचती है इन्वेस्ट करने के लिए। एडुक्राफ्ट का मैं ऑन पेपर डायरेक्टर, HOD ऑफ फिजिक्स दोनों हूँ, तो एडुक्राफ्ट से पैसा आ जाएगा मेरे पास। हाँ बता एग्जाम्पल 95 है, पेज नंबर 3.57 इस वाले बुक से। निकालने की वजह से मैं क्वेश्चन आपको एक तो करंट निकालना है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। ये 2 बैटरी है ना, तो एक इसके अक्रॉस इसमें तो सर्किट ही नहीं है। नहीं, क्वेश्चन अलग हो, लाओ तो बताऊं, एग्जाम्पल में दो ना, 2 मैं देता हूँ। अब मेरा कोई भरोसा भी नहीं है, मैं गायब भी हो सकता हूँ छोड़ छाड़ के। मतलब मैं हर साल सोचता हूँ इस साल टीचिंग करियर छोड़ दूंगा। सही बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 94, मन नहीं होता है मेरा कभी कभी, फिर लालच आ जाता है। ये सबसे आराम काम यही है। मैं बीच में डेटा साइंस का मैं कोर्स कर रहा था, और मैं कोर्स कंप्लीट भी हो गया। तो जब उससे मतलब जो जॉब थी ना, वो मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा था। सीखने को तो सीख लिया था मैंने, बट वो मतलब वेल से ट्रेंड, तो फिर मेरे को उसी कंपनी से ऑफर भी आया। कहाँ पे, कहाँ मिस हुआ ये बीच वाला जो है 6 ओम। ये मेरे में कितना है, हाँ 6 में। तो जिस संस्था से मैंने ट्रेनिंग की थी, तो उसने मेरा प्रोजेक्ट वगैरह देखा कि कंसेप्ट यूज करना है। नहीं, कुछ भी सोच के, अब तुम्हारे ऊपर, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा होगा बेटा, कहीं लिखा है क्या बेटा, देखो। तो जिस संस्था से मैंने सीखा था, उस संस्था की केवल मेरे बैच से 9 करोड़ का रेवेन्यू था। जिस बैच में मैं एनरोल था, उस बैच से 9 करोड़ का रेवेन्यू था। और अच्छी बात सुनो, जो वो इंस्टीट्यूट चलती है, जिस संस्था से मैंने ट्रेनिंग ली है, उस इंस्टीट्यूट का ना कहीं ऑफिस है, और जो पढ़ाता है वो सारे जॉब करते हैं। कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई अमेजॉन में है। वो कब पढ़ाते हैं, नॉन वर्किंग आवर में पढ़ाते हैं। तो जो मेरा ट्रेनर था, जो मुझे डेटा साइंस सिखाया, तो जब कोर्स कंप्लीट हुआ, तो एक्चुअली ये लोग जब जॉब करते हैं तो इनका डिस्क्लोजर होता है, ये फेस नहीं दिखाते हैं। अगर फेस दिखा दिया, कोई रिकॉर्डिंग दे दिया अगर, तो वो अमेजॉन में काम करता है, उसकी जॉब चली जाएगी। अब अमेजॉन में उसकी 4 करोड़ का पैकेज है। तो लास्ट में जब साइनिंग हुआ तो संतोष, हाँ 4 करोड़ पर। तो जब बैच ओवर हुआ तो ऐसे ही फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो मैंने पूछा कि संतोष नाम है, कि संतोष तुम कहाँ से पढ़े हो, वेयर फ्रॉम यू, मतलब योर एजुकेशन, क्योंकि तुम लिंक्डइन पे भी नहीं हो, कहीं पे भी नहीं हो। तो फिर उसने बताया कि मैं IIT मद्रास का 2012 बैच का पास आउट हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारा थोड़ा सा जूनियर हूँ मैं भी वहीं का ही पास आउट हूँ। तो वो 2012 का बीटेक IIT मद्रास से, फिर 2 साल जॉब किया, फिर उसके बाद उसने MBA फ्रॉम बैंगलोर, वहाँ से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद वो अमेजॉन में इस समय वो सीनियर पोस्ट पे। तो वो जॉब के अलावा उसकी ये इनकम है। जितने ट्रेनर हैं उसमें, फिर मेरे को ऑफर आया कि आपकी, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है और मतलब आपका कंटेंट अच्छा है, आपको पढ़ाने आता है, तो आप हमारे ही, मैं आपको चैट दिखाऊंगा, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनर बन जाओ। एक तो मेरे पास वो ऑफर है। तो कभी कभी मेरा मन बड़ा बिगड़ता है, मैं पूछना विकास सर से, मैंने बोलते इस साल नहीं पढ़ाऊंगा। देखो EMF इजिकल टू V प्लस, नहीं मैं सेशन कंप्लीट करूंगा, टेंशन नहीं लो, डरो मत। मैं दिखाता तुम्हें व्हाट्सएप उसका। अरे एक बार व्हाट्सएप छोड़ो, इधर बताओ। अरे रुको, संतोष का मैसेज तो दिखा दूं, जिसने ऑफर किया था, KSR। नाम क्या था उसका, मुकेश तो वो था जो कल आया था मुकेश भाई मिलने। विराज कल आया था। महेश नाम है ओनर का। ये देखो क्या आया है, गिव मी अ कॉल व्हेन यू आर फ्री, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ ट्रेनर, लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अ सेशन रिमोटली। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। ये हमें डब्बे भी बनाने पड़ेंगे इसमें। जरूरत नहीं है,
फिर मैंने कहा नहीं सर मैं अभी क्लास में हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर मैंने शेड्यूल थोड़ा टाइट है ना, ये देखो सेटिस्फाइड पूरे प्रोजेक्ट के साथ। ये ऐसा चीज़ है अगर मैं इस पर काम करना शुरू कर दूँ तो मैं 6 महीने के अंदर मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ, मेरे को बहुत पैसा मिलेगा। टीचिंग सा टीचिंग है बट सरदर्द देखो। मैंने आपको पहले भी कहा था उसका दिमाग अच्छा है, बस थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। मेरी वाइफ कहती है, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मेरी वाइफ कहती है कि तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं है। मतलब मैं घर में भी बैठा रहता हूँ ना तो जुम 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 चलता रहता है अंदर, ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है। तो वैसे ही इसको भी देखता हूँ, इसका भी दिमाग शांत रहता नहीं, कभी ये पढ़ना है ये पढ़ना है ये पढ़ना है ये काम करना है वो काम करना है वो डिजाइन का कोर्स करना है, शांत नहीं है। और जिसको शांत जो नहीं रहेगा ना वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा। शांत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा शांत। विकास अगर तो कुछ ज़्यादा ही शांत है।